बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं चार्ल्स लॉ का डेफिनेशन और एक बहुत ही सिंपल ट्रिक जिसे आप आसानी से याद रख सकते हैं, इसका डेरिवेशन और इसके ग्राफ को डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। तो शुरू करते हैं फिर आपके साथ चार्ल्स लॉ। एक पॉइंट आपको याद रखना होगा कि चार्ल्स लॉ में फिक्स्ड यानी कि गैस का क्या फिक्स्ड है, दो चीज फिक्स रख लीजिएगा, प्रेशर एंड मास। चार्ल्स लॉ में क्या फिक्स्ड है? प्रेशर और मास। अब दो वेरिएबल बचे आपके, वॉल्यूम और टेम्परेचर। जब हमने देखा कि अगर हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, टेम्परेचर को डिक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। कब? एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस। मास भी फिक्स है गैस का। तो आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम इंक्रीजेस इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, वॉल्यूम डिक्रीजेस इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर। तो आप क्या कहेंगे, रिलेशन क्या मिलेगा इसके? यानी कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी किस में? केल्विन में। आप एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कह सकते हैं। अब डेफिनेशन याद हो गया। एट कांस्टेंट प्रेशर the volume of given mass of gas is directly proportional to absolute temperature. लिख लीजिए, at constant pressure the volume of given mass of gas is directly proportional to the absolute temperature. यानी कि एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली कैसे कहेंगे आप? मैथमेटिकली V प्रोपोर्शनल टू T टेम्परेचर इन केल्विन, जिसे मैंने अभी आपसे कहा था एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी गैस। प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट आ जाएगा के V इक्वल टू के टी। और आप ये भी कह सकते हैं कि V अपॉन T इक्वल टू के, या V इक्वल टू के टी, यही आपका चार्ल्स लॉ है, V इक्वल टू के टी। अगर डिफरेंट प्रेशर पे अगर वैल्यू ली जाए वॉल्यूम और टेम्परेचर का, तब हमें क्या मिलेगा? V1 अपॉन T1 इक्वल टू के और V2 अपॉन T2 इक्वल टू के। तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा इसका, जिस पे आप न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, तो V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2, यही आपका चार्ल्स इक्वेशन है। V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2। अब इसका एक ट्रिक देख लेते हैं जिससे आप कभी नहीं भूलें, हमेशा के लिए दिमाग में स्टोर रहे। तो हम सबसे पहले ये मान लेते हैं कि हमें आइडियल गैस इक्वेशन आता है। वैसे भी हमने अपने थर्ड लेक्चर में बनाया है इसको, आप देख सकते हैं, वहां से सारे एक साथ याद कर सकते हैं। आपने ये एक्सप्रेशन चार्ल्स लॉ एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, volume of given mass of gas, volume of given mass of gas increases or decreases by कितना? 1 upon 273.15 of its volume at 0 degree Celsius फॉर ईच डिग्री राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से। यानी कि वॉल्यूम हमने क्या कहा? इंक्रीज और डिक्रीजेस बाई 1 अपॉन 273.15 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर ईच डिग्री, यानी कि टेम्परेचर राइज और फॉल। ईच डिग्री राइज और फॉल बढ़ेगा या घटेगा, तो वॉल्यूम क्या होगा? 1 अपॉन 273.15 इंक्रीज या डिक्रीज होगा अपने वॉल्यूम का एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसको कैसे लिखेंगे? डेफिनेशन लिखिएगा मेरे साथ, देखिएगा, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं फिर आपके साथ। एट
constant pressure, the volume of given mass of gas increases or decreases. At constant pressure, volume of given mass of gas increases or decreases by 1 upon 273.15 of its volume at 0 degree Celsius for each degree rise or fall of टेम्परेचर। अब इसके हम अभी फिर एक्सप्लेन करते हैं इसका डेरिवेशन मैथमेटिकली कैसे। मैथमेटिकली एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस यानी कि वॉल्यूम एट टी डिग्री सेल्सियस वी नॉट प्लस वी नॉट अपॉन 273.15 इंटू टी, यानी कि वीटी क्या है आपका यहाँ पे वॉल्यूम एट टी डिग्री सेल्सियस, वॉल्यूम ऑफ गैस एट टी डिग्री सेल्सियस, एंड वी नॉट वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। अभी हमने क्या कहा वी टी डिग्री सेल्सियस पे, वी नोट क्या होगा इंक्रीज और डिक्रीज कितना 1/273.15 इसका अपने वॉल्यूम का जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम था। तो वी टी इक्वल टू वी नॉट आपने कॉमन लिया तो क्या मिला 1 प्लस वी नॉट कॉमन लिया 1 प्लस यहाँ पे क्या होगा 1/273.15 इंटू टी। आप इसमें 273.5 एलसीएम लिया आपने तो क्या मिला 273.15 एलसीएम तो क्या होगा यहाँ पे 273.15 प्लस टी। तो वीटी इक्वल टू वी नॉट इंटू 273.15 प्लस टी क्या है आपका ये डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है। टी क्या है डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर है। जिस टाइम पे चार्ल्स लॉ को डिराइव किया गया उस टाइम पे आपका टेम्परेचर इन केल्विन नहीं था यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर नहीं था। तब आप इन प्लेस ऑफ 273.15 प्लस स्मॉल टी मेरे साथ देखिएगा 273.15 प्लस टी के प्लेस पे क्या रखेंगे आप टी जो कैपिटल टी क्या है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर या टेम्परेचर इन केल्विन होगा। तो आपने इन प्लेस ऑफ क्या लिख दिया इसके प्लेस पे क्या लिख दिया आपने टी लिख दिया वी नॉट इंटू टी अपॉन 273.15 ये कैपिटल टी क्या है आपका एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। अगेन देखिएगा वी टी इक्वल टू वी नॉट अपॉन 273.15 टी नोट कर सकते हैं डिनोट कर सकते हैं कि वी नॉट अपॉन 273.15 एक कांस्टेंट है। मान लीजिए कि आपने मान लिया कि एक कांस्टेंट है डिनोट किससे किया के से। तो वी टी या वी कह सकते हैं डायरेक्टली वी टी इक्वल टू क्या होगा के टी और आप कह सकते हैं सिंपली कह सकते हैं V इक्वल टू के टी। वीटी मीन्स वॉल्यूम एट टी टेम्परेचर की बात जब आपने कैलोरी में चेंज किया तो आप लिख सकते हैं V इक्वल टू के टी ये कांस्टेंट। अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए x वर्सेस y एक्सिस तो आप ये बात जानते हैं कि v इक्वल टू v वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करें तो स्टेडन का फॉर्मूला क्या है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी यानी कि t आपका x एक्सिस पे है और v हमारा y एक्सिस पे है। तब स्लोप क्या होगा m क्या होगा k और k आपका स्लोप है। तब हमारा जो स्लोप होगा वो क्या होगा k होगा। इस बात का ध्यान रखिए। लेकिन हमने ग्राफ प्लॉट कहाँ किया है
वॉल्यूम वर्सेस एब्सोल्यूट टेम्परेचर, टेम्परेचर इन केल्विन। लेकिन मैंने अभी आपसे कहा जब हमने चार्ल्स लॉ को डिराइव किया उस टाइम पे नो आइडिया ऑफ केल्विन स्केल, एट दैट टाइम नो आइडिया ऑफ केल्विन स्केल। तो अगर हम इसका ग्राफ टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस के साथ प्लॉट करते हैं तब हमारा स्लोप क्या होगा वो भी आपके साथ में अभी एक्सप्लेन कर सकता हूं। लेकिन जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे टेम्परेचर इन केल्विन तब आपका स्लोप क्या होगा के। इससे कंपेयर किया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ। अगेन मेरे साथ देखिएगा जब आइडिया नहीं था केल्विन स्केल का तब ग्राफ क्या था। नो आइडिया ऑफ केल्विन स्केल, यानी कि उस टाइम पे केल्विन स्केल का कोई आइडिया नहीं था। ग्राफ प्लॉट करते हैं फिर। ग्राफ प्लॉट किया T डिग्री सेल्सियस और ये वॉल्यूम ऑफ गैस। जब ग्राफ प्लॉट किया तो ये स्ट्रेट लाइन में ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, 100, 200, 300, इधर -100, 200 या समथिंग 100, 200, 300 समथिंग। जब ग्राफ प्लॉट किया 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम तो जीरो नहीं होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे एट 0 डिग्री सेल्सियस, एट 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम तो जीरो नहीं होगा। तो हमने क्या किया इस ग्राफ को क्या किया एक्स्ट्रापोलेशन की एक्सटेंड किया फर्दर। तो ये जो टेम्परेचर मिला हमें ये कितना मिला -273, -273.15 डिग्री सेल्सियस पे यह एक ऐसा टेम्परेचर है जहां वॉल्यूम ऑफ गैस, यानी कि ये जो टेम्परेचर मिला जब हमने ग्राफ को क्या किया एक्स्ट्रापोलेशन किया, ग्राफ का पीछे फर्दर एक्सटेंड किया, तब वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है जीरो है। यानी कि ये एक ऐसा टेम्परेचर है जहां वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है जीरो। वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो, यानी कि द गैस बिकम्स लिक्विड और सॉलिड। जीरो क्यों है? द गैस बिकम्स लिक्विड और सॉलिड, यानी कि सॉलिडिफाई हो गई या लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। तो आप कैसे डिफाइन करेंगे इसे? यानी कि आप अभी हमने क्या कहा यह एक ऐसा टेम्परेचर है जहां वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है आपका जीरो है, और दैट इज कॉल्ड, जहां वॉल्यूम ऑफ गैस जीरो है उसे क्या कहते हैं दैट इज कॉल्ड जीरो केल्विन। दैट इज कॉल्ड जीरो केल्विन, और क्या कह सकते हैं इसे एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो जो किसके इक्वल है -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस। ये एक बहुत ही हाइपोथेटिकल सवाल है। द लोएस्ट हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर of -273.15 degree Celsius at which volume of any gas becomes zero is called absolute zero या टेम्परेचर इन केल्विन। और आप ये बात जानते हैं कि जब हम डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं तो अब क्या करेंगे कितना ऐड करते हैं उसमें 273.15। जब भी हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना होगा तब क्या करेंगे आप डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड करेंगे। जैसे कि हमने कहा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में क्या होगा 100 प्लस 273.15 क्या होगा 373.15 केल्विन। ये बात समझ में आया?
द टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट जीरो इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं आपके साथ में, वही बात है सेम ये, द टेम्परेचर इन एब्सोल्यूट जीरो इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 273.15 टू टेम्परेचर एक्सप्रेस्ड इन डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में दे रखा है केल्विन में चेंज करना है तो क्या ऐड करेंगे आप 273.15। अगेन मैं आपसे सवाल कह रहा हूं एक, ये बहुत ही यार अभी जो मेरे साथ पढ़ा, दिस इज कॉल्ड जीरो केल्विन, यानी कि जहां वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा? बिकॉज गैस एग्जिस्ट एट दैट टेम्परेचर, लिक्विड और सॉलिड। तो ये बहुत ही हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर है एट विच वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम्स इक्वल टू जीरो, और दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो या टेम्परेचर इन केल्विन। समझ में आए बात? लेकिन ये टेम्परेचर इन केल्विन जब चार्ल्स लॉ ने अपना ये लॉ डिराइव किया, बताया इसके बारे में, तब टेम्परेचर केल्विन में नहीं। अगर अब इसके ग्राफ की बात की जाए, जो मैं अभी आपसे कह रहा था, अगर इसका ग्राफ टी डिग्री सेल्सियस के साथ जाए, केल्विन नहीं, तो क्या अभी देखो, अभी ने क्या कहा था, वी टी इक्वल टू वी नॉट प्लस वी नॉट अपॉन 273.15 इंटू टी। कंपेयर कीजिए, इसका कंपेयर किससे करेंगे, y से, y इक्वल टू ये क्या होगा, एम एक्स प्लस ये सी है। अगेन देखिएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये कॉन्सेप्ट है, जो कि ये क्या है आपका इंटरसेप्ट है, ये वाला पोर्ट इंटरसेप्ट, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, आपका वी नॉट के इक्वल है, सॉरी ये इंटरसेप्ट है आपका वी नॉट। तब एम क्या है आपका, हमने ग्राफ प्लॉट किया है वॉल्यूम वर्सेस टी, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, यानी कि टी एक्स एक्सिस पे है, तो एम क्या है, वी नॉट अपॉन 273.15। तो हमारा जो एम एम क्या होगा आपका, स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, वी नॉट अपॉन 273.15। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो आपको आने चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया होगा। आप अगेन बता रहा हूँ, जब ये लॉ चार्ल्स लॉ बनाया, उस टाइम पे हमारा जो टेम्परेचर था वो केल्विन में नहीं था, यानी कि केल्विन स्केल नहीं था, तब ये ग्राफ आया। उसके अकॉर्डिंग स्लोप क्या होगा, वी नॉट अपॉन 273.15। दिस न्यू स्केल, यही जो न्यू स्केल है, स्केल मींस टेम्परेचर इन केल्विन, बी यूज फॉर डिड्यूसिंग चार्ल्स लॉ। इससे ही हमने चार्ल्स लॉ को रिड्यूस किया, जिससे हमने कहा V1/T1 इक्वल टू V2/T2। अभी इसके और हम ग्राफ एक्सप्लेन करते हैं। ग्राफ प्लॉट करते हैं। प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, सॉरी प्रेशर तो कांस्टेंट है, सॉरी, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ प्लॉट करते हैं। और वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, जो हमने टेम्परेचर लिया है वो किस में लिया है, डिग्री सेल्सियस में। ये आपका टेम्परेचर होगा माइनस के 273.15, ये आपका 100 हो जाएगा ऐसे, फिर 200 एंड 300 डिग्री सेल्सियस ऐसे बढ़ता रहेगा। जो हमने ग्राफ जो लाइन देखे हैं, हमें क्या मिला है, सपोज ये ग्राफ मिला है P1 प्रेशर पे, ये P2 पे और ये P3 पे, स्ट्रेट लाइन में। पहले तो आप इस बात को याद रखिएगा, द ईच लाइन ऑफ द वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, ईच लाइन वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसे आप, आइसोबार। आइसो मीन्स सेम, और बार एक यूनिट है किसका, प्रेशर का। तो हमने ग्राफ प्लॉट किया वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, जहां आपका प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है, वो बार क्या कहलाएगा, आइसो बार कहलाएगा। सेम आपको याद होगा चार्ल्स लॉ में क्या कहलाता है, वो आइसोथर्म।
आइसो मीन सेम, वहां थर्म मीन टेम्परेचर से रिलेट किया था, जहां आपका टेम्परेचर कांस्टेंट था, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये बार क्या कहलाएगा, आइसो बार कहलाएगा। ये बात क्लियर है। अब एक क्वेश्चन है हमारा इस ग्राफ के साथ, बताइए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑप्शन ए, सेकेंड ऑप्शन बी, सी और डी। फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 होगा, या P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3 होगा, या P1 से बड़ा P2 होगा या बड़ा P3 होगा, या नन ऑफ दीज। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा और क्यों, सोचिएगा। जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है। एक्सप्लेन करने के लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है जो आपको याद रखना है, हमने पहले चार्ल्स लॉ में भी ऐसे ही कराए थे आपको। हम जानते हैं कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस है। और अभी हमने आपके साथ याद किया था, आपको याद होगा चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या था, V अपॉन टी इक्वल टू के, ये चार्ल्स लॉ था, चार्ल्स लॉ है V अपॉन टी इक्वल टू के। अब इसमें पीवी इक्वल टू एनआरटी, इसको भी इसके जैसे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप, वी टी को इसके पास लेके आएंगे, क्या होगा, V अपॉन टी इक्वल टू क्या होगा, एन आर अपॉन पी। V अपॉन टी इक्वल टू क्या होगा, एन आर अपॉन पी। अब इसका कंपेयर कीजिए, इन दोनों इक्वेशंस का आप कंपेयर कीजिए, कंपेयर करने से क्या मिलेगा आपको, K इक्वल टू एन आर अपॉन पी। एन आर दोनों कांस्टेंट है, हमें बात तो प्रेशर की करनी थी, ये बात देख पा रहे हैं आपके K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, यही है आपका क्वेश्चन। ये क्या है, स्लोप है, यानी K मींस अगर आपका स्लोप बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज। इसके बिहाफ पे ही अपना क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। स्लोप इंक्रीज, प्रेशर डिक्रीज। रटेंगे तो समझ में आएगा कि चार्ल्स लॉ बॉयल से सारे ग्राफ आएंगे, सारे ग्राफ को एक साथ रटना तो बहुत मुश्किल है। आप सॉल्व कीजिए उनको एक प्रॉपर फैक्ट के साथ, बिना फैक्ट के काम करेंगे तो इसको करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये बहुत क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिशन लेवल पे आते हैं और आपके एग्जाम में भी आए। तो अभी हमने कहा के बढ़ेगा, सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, सबसे ज्यादा स्लोप है आपका इस P1 ग्राफ का। अगर इसका स्लोप सबसे ज्यादा है, समझ में आ रहा है ना, स्लोप तो प्रेशर क्या होगा, सबसे कम होगा। तो सबसे कम प्रेशर किसका दिख रहा है आपको ग्राफ में, बताइए, P1 का। सबसे कम प्रेशर किसका है, P1 से बड़ा P2 से बड़ा P3। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगेन देखो, स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सबसे ज्यादा स्लोप किसका है, प्रेशर का, तो P1 का। तो सबसे कम प्रेशर किसका होगा, P1 लाइन का होगा। तो P1 P2 P3, करेक्ट ऑप्शन इज सी हो जाएगा। अभी हम नेक्स्ट ग्राफ डिराइव करते हैं आपके साथ, लॉग बी वर्सेस लॉग टी। ग्राफ प्लॉट करते हैं अभी, लॉग पी वर्सेस लॉग। चार्ल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ है V इक्वल टू के टी, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो लॉग V इक्वल टू लॉग के प्लस लॉग टी। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ग्राफ हमने प्लॉट किया लॉग V वर्सेस, ये log V at y axis and log T at x axis। ग्राफ प्लॉट किया log V वर्सेस log, तो ये हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। ओके, तो मैं इसको मैं अगेन लिखता हूं आपके साथ, अगेन लिखना होगा क्योंकि हमें log V वर्सेस log T, y इक्वल टू एम एक्स सी कंपेयर कर देंगे डायरेक्ट फिर हम।
लिखिएगा log v इक्वल टू log t प्लस log k। मैंने इसका कंपेयर किया y इक्वल टू mx प्लस c के साथ। आप ये बात देख पा रहे हैं कि log v log t सबका पावर तो 1 है, इसलिए हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है कि पावर 1 है, इसलिए हमें स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। अब c क्या है, log के जो कांस्टेंट है, ये आपका इंटरसेप्ट होगा, यानी कि ये तो आपका हो गया c का वैल्यू क्या होगा, log के, इसे आप इंटरसेप्ट कह सकते हैं। अब हमने ग्राफ प्लॉट किया है log v वर्सेस log t, तो x एक्सिस पे तो log t हो गया, तो m का वैल्यू क्या हो गया 1। कंपेयर कर दीजिए, यानी कि ये जो आपका ये वाला, ये सारा तो आपने इसको कंपेयर कर दिया इसके साथ, तो आपका m का वैल्यू क्या है 1। कंपेयर करने पे m क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा, और m ही क्या है, स्लोप है, यानी कि और m क्या होता है tan थीटा। tan थीटा क्या हो जाएगा 1 है, तो थीटा कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, आगे एक्सटेंड कर लें इसको, ये हम आगे, तो ये जो थीटा होगा ये कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ द इक्वेशन, स्लोप क्या है आपका, स्लोप ही आपका m है, तो स्लोप आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये भी लिख सकते हैं आप, m1 लिखा है तो आप स्लोप को आप 1 लिख सकते हैं। थीटा कहेंगे तो कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे दोनों का जो एक्सपोनेंट है वो 1 है, इसलिए आपको स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों, आपको ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है चार्ल्स लॉ, इसके ग्राफ्स, इसका डेरिवेशन और शॉर्ट ट्रिक आपको समझ में आया होगा। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों, ऐसे ही नया वीडियो फिर आपके लिए हम और लेके आएंगे।